हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। अरे सर बहुत बढ़िया है। अरे हाँ, मुझे पता है तुम बहुत बढ़िया हो। पोस्टपोनमेंट जो आ गया एग्जाम का, हाँ सर वो तो है, पोस्टपोनमेंट तो आ गया, वो तो बढ़िया हो गया। लेकिन इंस्टीट्यूट ने सर ना एक गड़बड़ी कर दी। बेटा क्या गड़बड़ी कर दी सर? उसने ना इनडेफिनेट पोस्टपोनमेंट कर दिया है। उसने हमको डेट ही नहीं बताया है कि सर अब पेपर कब होगा। अब आप बताओ हम करें तो क्या करें। हमें यही नहीं पता कि हमारे पेपर कब स्टार्ट होंगे। अगर हम नवंबर में पेपर देते थे तो हमें यह तो पता होता था कि अगला पेपर मई में होगा। मई में देते थे तो अगला पेपर नवंबर में होगा, यह तो पता होता था। यहां तो साहब पेपर ही पोस्टपोन हो गए हैं और डेट भी नहीं दी। इनडेफिनेट पोस्टपोनमेंट कर दिया। अब सर हमें यह समझ में नहीं आ रहा है हम हमारी प्रिपरेशन कैसे करें, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आप हमारी कुछ मदद करेंगे सर? बेटा उसके लिए तो वीडियो बनाया है। इस वीडियो के अंदर मैं दो चीजें आपके लिए एड्रेस करने आया हूं। एक, टेंटेटिव डेट कि आपका एग्जाम कब हो सकता है। दूसरा, अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उस टेंटेटिव डेट को रखते हुए ध्यान में। राइट। तो इस वीडियो में इन दो चीजों पे बातें करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को दो सुपर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोग के लिए। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इनकम टैक्स का फास्ट ट्रैक बैच अवेलेबल हो गया है अब केवल 999 में। पहले ये प्राइस 2000 हुआ करता था, हमने इस प्राइस को कट डाउन कर दिया है आज से केवल 1000 रुपए में आप इनकम टैक्स का फास्ट ट्रैक बैच ले सकते हैं। 60 क्लासेस हैं, ऑलमोस्ट हर क्लास जो है वो 1-1.5 घंटे की है। दैट मींस 90 आवर्स का सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है, जिसके अंदर हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करेंगे, हमने आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराए हैं और हमने आईसीएआई का मॉड्यूल भी कवर किया हुआ है। तो आपके लिए ये जो कोर्स है वो बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपका इनकम टैक्स अच्छे से तैयार नहीं है, आप इनकम टैक्स में राम भरोसे थे अभी तक, तो बेटा इस टाइम को यूटिलाइज करो, इस कंटेंट को परचेस कर लो। 50 डेज की वैलिडिटी है। इस 50 डेज के अंदर तुम पूरा अपना इनकम टैक्स घोल के पी सकते हो। अनलिमिटेड व्यूज है। तुम अगर 20 दिन के अंदर ही पूरा कोर्स निपटा देते हो तो तुम्हारे पास 30 दिन एक्स्ट्रा रहेंगे इन क्लासेस को दोबारा देखने के लिए, जैसा भी तुम्हें ठीक लगे। अनलिमिटेड व्यूज के साथ है, 2 बार 3 बार 4 बार, तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितनी जल्दी इस सिलेबस को ओवर कर लेते हो। 100% कवरेज है, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स है, फाइनेंस एक्ट 2020 के हिसाब से फुल्ली अमेंडेड है। बेटा बहुत इंजॉय करने वाले हो। हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, सॉफ्ट कॉपीज आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। बहुत ही मजेदार कंटेंट है जो कि आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। देर मत करिए, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और वहां से जाके आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। दूसरा अनाउंसमेंट जो है आप लोग के लिए वो ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स तो बहुत स्ट्रांग है सर, कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग है, हमें पूरा प्रोविजन पता है। समस्या यहां आती है कि हम इनकम टैक्स के क्वेश्चंस नहीं लगा पाते हैं। तो बच्चों आप लोग के लिए मैं लाइव इनकम टैक्स प्रैक्टिस बैच लेकर आया हूं। प्रैक्टिस बैच है सर, इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाएंगे, भर भर के क्वेश्चंस करेंगे। हमारी जो स्ट्रेटेजी है पहली, कि जितना भी हमारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं वो हम सारे करेंगे। एक एक क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का हम लोग कवर करेंगे हमारे इस लाइव बैच के अंदर। जैसे ही स्टडी मटेरियल कवर हो जाएगा वी विल जंप ऑन टू पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। जितने क्वेश्चंस अभी तक इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं जो इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स के अंदर, हम उन्हें कवर करने वाले हैं। कम से कम पिछले 10 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर्स हम लोग लगाने वाले हैं। तो 10 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर्स, आरटीपीस, एमटीपीस, जहां कहीं से भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दिए हैं पिछले 10 अटेम्प्ट में, इन क्वेश्चंस को हम लोग इस प्रैक्टिस बैच में कवर करने वाले हैं। और इसका जो प्राइस रखा है वो केवल 999 रखा है। और ये जो 999 है मेरे बेटा, वो केवल पहले 20 बच्चों के लिए है। जैसे ही 20 बच्चे इस कोर्स को सब्सक्राइब कर लेंगे इसका प्राइस बढ़ जाएगा। अब कितना बढ़ेगा मुझे नहीं पता, लेकिन बढ़ जाएगा ये पक्की बात है। 20 स्टूडेंट्स के लिए ये एडवांटेज है कि वो इस 999 पे ले सकते हैं। इस बैच में आप तभी एनरोल करिएगा जब आपका इनकम टैक्स पढ़ा हुआ है, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, आप क्वेश्चंस नहीं लगा पाते, और स्पेसिफिकली वो टोटल इनकम वाला क्वेश्चन जिसमें पांचों हेड के क्वेश्चंस आते हैं, डिडक्शंस भी साथ में आती है, वो वाले क्वेश्चंस तो भर भर के प्रैक्टिस करेंगे बेटा। आपको मैं इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा इसके कि आपको इनकम टैक्स से अच्छा और कुछ भी नहीं लगेगा। तो मैं वेट कर रहा हूं आप लोग का, जल्दी से इसके लिए एनरोल करिए। अभी इसकी डेट मैंने अनाउंस नहीं करी है, मोस्ट प्रोबेबली इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे 4th या 5th में का, लेकिन आप लोग इसके लिए अभी एनरोल कर सकते हैं क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं। एक बार फुल हो जाएंगी तो यह आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगा। राइट। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। चलिए अब हम बात समझते हैं कि सर पेपर कब एक्सपेक्टेड है। इंस्टीट्यूट ने पोस्टपोनमेंट तो दे दिया,
डेट नहीं बताई, उसने कहा कि हम कंडीशंस को रिव्यू करेंगे और कम से कम 25 दिन पहले आपको बता देंगे कि भैया 25 दिन बाद आपके पेपर हैं। सर आपको क्या लगता है कि टेंटेटिव डेट क्या होगी? बेटा अभी एग्जैक्टली इस डेट को गेस करना क्वाइट डिफिकल्ट, लेकिन जो सिनेरियो चल रहा है, मेरी बात समझना अभी आप, अभी हमारा कोरोना का ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, हमारा ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। वंस इट रीचेस इट्स पीक, और उसके बाद जब ये नीचे आना शुरू होगा, जब ये नीचे आना शुरू होगा, तब जाकर हम कई स्टेबल सिचुएशन में दिखाई देंगे कि हम एग्जाम्स ले पाए। पिछली बार भी आप नोटिस करो कि जब ग्राफ ऊपर जा रहा था तब तक इंस्टीट्यूट ने पेपर नहीं लिया। इंस्टीट्यूट ने पेपर कब लिया? नवंबर में। उसने मई 20 कैंसिल किया। बहुत ज्यादा हैवी चांसेस है इस बार भी कि मई 20 कैंसिल हो जाए, बहुत ज्यादा हैवी चांसेस है। लेकिन अगर हमारे काउंसिल मेंबर्स जो हैं वो इतने टफ हैं और इतने वेल मेंटेन्ड प्रिपेयर्ड हैं मेंटली कि वो एग्जाम ले सकते हैं, तो बेटा सिनेरियो को ठीक होते होते, इस पेंडेमिक को कंट्रोल करते करते 2 से 2.5-3 महीना लग जाएगा। दैट मीन्स कि मई, जून, जुलाई, इसमें आपके पेपर नहीं हो पाएंगे। बहुत ज्यादा है तो जुलाई एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर सिचुएशंस कंट्रोल में हुई तो जुलाई एंड या फिर अगस्त फर्स्ट वीक में आपके पेपर हो सकते हैं, अगर हो पाए। और अगर वहां तक पेपर नहीं हुए तो बिलीव मी, उसके बाद इंस्टीट्यूट पेपर कंडक्ट नहीं करवाएगा, वो पेपर कैंसिल करेगा और नवंबर में ही आपके पेपर होंगे। राइट, खैर इसके ऊपर हम बात नहीं करते हैं, लेकिन अभी के हिसाब से अगर मैं बताऊं आपको तो अगले 3 महीने तक, मई, जून, जुलाई तक जो देख पा रहे हैं अभी की सिचुएशंस के, अभी के हिसाब से ये पेपर नहीं हो सकते। अभी एकदम से भगवान का कोई चमत्कार हो जाए, कोई करिश्मा हो जाए कि महीने भर में ही सिचुएशन कंट्रोल हो जाए, तो हम नहीं कह सकते। लेकिन अभी जो दिख रहा है, पिछले 1-1.5 महीने से जो हम लोग नोटिस कर रहे हैं, उसके हिसाब से अगर मैं स्थिति को समझूं तो ये क्लियरली विजिबल है कि बेटा अगले 3 महीने तक आपके पेपर नहीं हो सकते, जब तक ग्राफ नीचे नहीं आ जाएगा। और नीचे भी कैसा? कंट्रोलेबल। आपके आज 3,62,000 केसेस आए हैं बेटा, 3,62,000 डेली। हम लोग एक नई हाइट टच कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ा अच्छा साइन नहीं है, लेकिन डेली इंडिया रिकॉर्ड बना रहा है कोरोना वायरस को लेकर, केसेस को लेकर। बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। और आपको इसके अंदर बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन नहीं करना है, घर बैठिए, बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन नहीं करना है। इस पेंडेमिक के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से नहीं जाना चाहिए। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। 3 महीने का टाइम है आपके पास, मोटा मोटा। और अब मैं बात करता हूं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अगर आप एक ग्रुप दे चुके हो और क्लियर भी हो चुका है आपका नवंबर 20 में या जैन 21 में, जब भी आपने दिया, आपका सिर्फ एक ही ग्रुप बाकी है, सिर्फ एक ही ग्रुप बाकी है, तो बेटा आप चिलैक्स मोड में चले जाओ, 2-4-10 दिन आराम करो और उसके बाद वापस से अपनी चीजों को पढ़ना शुरू कर दो। जहां आपकी कमी है उन कमी को दूर करो। अगर आप अच्छे से पढ़ चुके हो तो रिवीजन टेस्ट पेपर्स लगाने शुरू कर दो, मॉक टेस्ट पेपर्स लगाने शुरू कर दो, पास्ट ईयर क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दो, किसी मॉक टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लो जहां पर आपके रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होते रहे, ताकि आप बिल्कुल टच में रहो और बिल्कुल रवा होते रहो। ठीक है ना? जितना अपन प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें फायदा होगा। इट्स बेटर टू स्वेट इन प्रैक्टिस देन ब्लड इन वॉर। इट इज बेटर टू स्वेट इन प्रैक्टिस देन ब्लड इन वॉर। तो भाई साहब, अगर वॉर में जा रहे हो और वहां पे लहू लुहान आ रहे हो, उससे बढ़िया तो ये है ना कि प्रैक्टिस करते वक्त पसीना बहा लो। तो अगर आपकी तैयारी सॉलिड हो रखी है तो आपको अब आरटीपी, एमटीपी और पास ईयर क्वेश्चंस इनको लगाना है। किसी भी टेस्ट सीरीज में एनरोल कर दीजिए, उसमें लग जाइए। और अगर आपका एक भी ग्रुप नहीं निकला, आपको 2 ग्रुप देने थे और आप दोनों ही ग्रुप दे रहे हैं, तो बेटा सफिशिएंट टाइम है, अच्छे से पढ़ाई करिए। 3 महीने झोंक दीजिए अपने आप को। यह समझिए कि भगवान ने आपको वरदान दिया है, भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया है कि बेटा तुमको 3 महीने का समय मैं और दे रहा हूं, 3 महीने का समय मैं और दे रहा हूं। जी जान झोंक दो मेरे बेटा, कोई भी कोना मत छोड़ो, कोई भी कोना मत छोड़ो। अच्छे से हर एक चीज पढ़ लो, हर एक चीज जहां से तुम्हें कॉन्सेप्ट मिल रहा है, क्वेश्चंस मिल रहे हैं, लगा डालो। बिल्कुल जी जान एक कर दो बेटा, एक कर दो। राइट। और अब अगर आपके एक भी ग्रुप नहीं निकला था और आप सिंगल ग्रुप दे रहे थे, लाइक मान लीजिए आपका मई 21 जो है ये पहला अटेम्प्ट था और आप केवल ग्रुप 1 दे रहे थे,
आपने ग्रुप 2 अभी नहीं दिया है, या पढ़ा नहीं है, या आप अभी प्रिपेयर नहीं थे इसलिए आप उसको छोड़ रहे थे, तो बेटा सही समय है आप अपना ग्रुप 2 पिक कर लो। बिल्कुल सही समय है, ग्रुप 2 पिक कर लो। अगर आपका ग्रुप 1 अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है, आप एग्जाम के लिए रेडी थे और अब पोस्टपोनमेंट आपको मिल गई है, तो इट इज बेटर कि आप अब ग्रुप 2 स्टार्ट कर दो। भले आप उसमें देना एग्जाम मत देना, करेक्शन विंडो जहां तक मुझे लगता है इंस्टीट्यूट खोलेगा, और खोलनी भी चाहिए, क्योंकि जब 3 महीने का हमारे पास स्पेयर टाइम आ गया है तो इंस्टीट्यूट भी समझता है कि बच्चे ने हो सकता है पढ़ाई करी हो, वो अपना ग्रुप बदलना चाह रहा हो, इंक्रीज करना चाह रहा है, डिक्रीज करना चाह रहा है, वॉट एवर द केस में भी, सेंटर बदलना चाह रहा है, इंस्टीट्यूट एक बार ही आपको करेक्शन विंडो मेरे हिसाब से देगा और देनी चाहिए। तो वो आपको हो सकता है ग्रुप ऐड करने का या ग्रुप डिलीट करने का ऑप्शन एक बार दोबारा दे, वो आपसे दोबारा एक बारी फॉर्म फिल करवा दे, जिसके लिए ऑब्वियस है कि वो फीस चार्ज नहीं करेगा, लेकिन एक करेक्शन विंडो उसको देना चाहिए, जो मुझे फील होता है। आप बताइएगा कि आपको क्या फील होता है कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, राइट? तो मोटी मोटी बात जो क्रक्स निकल रहा है इस वीडियो का वो ये है कि भाई साहब लगभग 3 महीने का समय आपको मिल रहा है, डेड श्योर मिल रहा है, डेड श्योर मिल रहा है। जुलाई एंड से पेपर पहले नहीं होने वाले, जुलाई एंड से पहले नहीं होंगे। आप ये मान के चलो कि 20-21 जुलाई के बाद ही होंगे, और हो सकता है तब भी ना हो, अगस्त तक भी स्ट्रेच हो सकते हैं। दिस विल बी रिव्यूड एज पर द सिचुएशन, लेकिन जो अभी दिख रहा है उसके हिसाब से यही है, राइट? इसके अलावा स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी कि भाई साहब अगर एक ग्रुप क्वालिफाई कर चुके हो और एक ही ग्रुप बचा है तो जी जान झोंक दो, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस लगाओ, आरटीपीस लगाओ, एमटीपीस लगाओ, मॉक टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल कर लो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सकता है प्रैक्टिस करो, झोंक दो अपने आप को, राइट? अगर आपने बोथ ग्रुप भरे थे और आपका एक भी ग्रुप नहीं निकला हुआ है, ऑब्वियस है तभी आपने बोथ ग्रुप भरे थे, आप जान लगा दो मेरे बेटा, 3 महीने हैं, कोई भी कोना मत छोड़ना, कोई भी कोना मत छोड़ना, हर चीज पकड़ लेना। अब बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं सर पेपर बहुत टफ आएगा, अब पोस्टपोन हो जाता है, पेपर टफ आएगा। हो सकता है, मैं कह रहा हूं पेपर टफ आएगा, हो सकता है पेपर टफ आएगा, लेकिन आपको टाइम भी तो ज्यादा मिल रहा है यार, ये भी तो देखो कि अब आपको टाइम भी तो ज्यादा मिल रहा है। जहां पर तुम लैग कर रहे हो उसको ओवरकम करो ना। अगर रिजल्ट कम आता है, मैं कह रहा हूं कि भैया मान लो 5% का रिजल्ट आया, 5% का रिजल्ट आया, 40,000 बच्चा बैठा था, 40,000 में से 5% बच्चा पास हुआ, केवल 2,000 बच्चा पास हुआ, लेकिन 2,000 बच्चा पास हुआ ना, उसी पेपर में पास हुआ ना जिस पेपर में तुम बैठे थे। उसने ऐसा क्या किया जो तुमने नहीं किया? तुम ये क्यों देख रहे हो कि 38,000 बच्चा फेल हो गया है, पेपर टफ आया था? तुम ये क्यों नहीं देख रहे कि उसी पेपर में वो 2,000 बच्चा भी तो पास हुआ है? उसने क्या ऐसा एक्स्ट्रा किया जो हमने नहीं किया? देखो लाइफ इज अ रेस, आप नहीं दौड़ोगे पीछे रह जाओगे, ऑब्वियस है भाई। 5%, 10%, 15%, इसके ऊपर तो रिजल्ट वैसे भी नहीं जाना ना यार। तुमको अपने आप को इस काबिल बनाना पड़ेगा, और काबिल कैसे बनेगा, मैंने कितनी बार बताया है कि एबीसी एनालिसिस करो, 2 सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन लाओ, 2 सब्जेक्ट्स में आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, आप चारों में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, 2 में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, 2 में एग्जामिशन टारगेट करनी पड़ेगी, 2 में एग्जामिशन लानी पड़ेगी आपको। जब आप 2 पेपर में एग्जामिशन ले आएंगे तो बिलीव मी आपको एग्रीगेट का जो प्रॉब्लम आता है ना वो नहीं आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? इस चीज को हमेशा ध्यान में रखो, ये मत लाओ दिमाग में कि पेपर टफ आएगा। पेपर पेपर ही होता है, वही सवाल है, 100% नया क्वेश्चन इंस्टीट्यूट कहां से लाएगा? एक क्वेश्चन टफ होगा, 2 क्वेश्चन टफ होंगे, सारे क्वेश्चन थोड़ा ना टफ आ जाएंगे यार कि तुम पेपर ही ना हिला पाओ। सिंपल सी कैलकुलेशन होती है यार। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा पेपर 50% पढ़ा हुआ भी आ गया, लेकिन वो 50% इतना अच्छा पढ़ा होना चाहिए कि उसमें 80% स्कोर करो ना तुम। भाई मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा 50% पेपर पढ़ा हुआ आता है, तुमने पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, तुमने 50% सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, वो 50% इतने अच्छे से पढ़ लो मेरे बेटा कि तुम्हारे 80% स्कोर आ जाए ना। नहीं हो सकता ऐसा। तुम 5 चैप्टर अगर करो और वो 5 चैप्टर में से मैं कुछ भी तुमसे पूछूं तो तुम्हें आना चाहिए। 10 चैप्टर है, 10 में से तुम 5 ही पढ़ रहे हो, तो 5 ऐसे पढ़ो ना कि उसका A to Z हर चीज तुमको आता है, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज सब तुमको आती है। अब जब तुमने 50% पेपर अच्छे से कर लिया, 50 में 80% टारगेट कर लिए, तो फेल तो तुम वैसे भी नहीं हो यार। तुमने 50 में तो 40 स्कोर कर ही लिया है, क्या बाकी 50 नंबर के पेपर में तुम 10 नंबर नहीं ला पाओगे? तुम्हारा पढ़ने का तरीका गलत है। बात समझ रहे हो? पेपर टफ नहीं है, हमारी स्ट्रेटजी गलत है।
स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम 50% पेपर भी पढ़ रहे हैं, 60% पेपर भी पढ़ रहे हैं, तो अपने उस सब्जेक्ट को इतना अच्छा कर लो कि उसका हर एक चीज आपको आता हो। कभी ऐसा सुना है कि 100 में से 0 आए हैं किसी के? कभी ऐसा सुना है 100 में से 0 आए? सीए जैसे पेपर में 100 में से 0 आए? नहीं आया ना। इसका मतलब यह है कि सर पेपर इस तरीके से सेट होता है कि हर बच्चा उसे अटेम्प्ट कर सकता है। एक या दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा ऐसे होंगे जो बिल्कुल हाई लेवल होंगे, बहुत ही जीनियस बुद्धि वाला बच्चा सॉल्व कर पाएगा। लेकिन बाकी का जो पेपर है मेरे बेटा, 80 नंबर का जो पेपर है, वो अबव एवरेज, एवरेज वाला बच्चा सॉल्व कर सकता है। आपको सुपर इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है उसके लिए। सीए एक ऐसा कोर्स है जिसमें स्कूल टॉपर फेल हो जाता है और जो स्कूल में फेल होता था वो पास हो जाता है। इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। अगर कंसिस्टेंसी है आपके अंदर, आपने मेहनत से, शिद्दत से पढ़ाई करी है, तो आप फेल नहीं होगे। आई कैन गिव दिस इन योर ब्लैंक पेपर, मैं लिख के साइन कर सकता हूं, आप फेल नहीं होगे। मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा किसी दिन। मेरे 10th में 58.4% मार्क्स थे। आई वॉज बिलो एवरेज। जब मैंने 10th पास किया था, मेरे प्लान्स कुछ और थे, और मुझ जैसा व्यक्ति जिसके 58.4% मार्क्स थे, साइंस में 46, मैथ्स में 45 मार्क्स थे, ऐसा बच्चा जो 10वीं में इतने गंदे मार्क्स लाया है, वो एक बार में सीए के सारे पेपर क्वालिफाई कर गया। फाइनल में 5 एग्जामिशन लाया। क्या हो गया? कुछ जादू हो गया? तरीका बदल लिया। इस तरीके को अडॉप्ट कर लो मेरे बेटा, आपकी सक्सेस पक्की है, पक्की है आपकी सक्सेस। ठीक है, वीडियो बिना वजह बहुत लंबा हो गया है। जो मोटी मोटी बात थी वो मैंने आपको बता दी कि भाई साहब पेपर लगभग अगले 3 महीने तक नहीं होने वाले हैं। उस चीज को ध्यान में रखिए। और अपना, अगर आपने ग्रुप 2 या ग्रुप 1 जो भी है, अगर आपने दूसरा ग्रुप अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हमारे 2 कोर्सेज का इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है। एनरोल कराने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पर आप जा सकते हैं, इसके लिए आप एनरोल करवा सकते हैं। ओके बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।